ये नहीं बोला कि दो लोग खेत में काम करेंगे, एक को उठा लिया जाएंगे, एक को छोड़ दिया जाएंगे। लोग खेत में काम दिन को करते हैं, यीशु दिन को भी आवश्यकता है। इसलिए यीशु लोग को बोला तुम जानते रहो और प्रार्थना करते रहो। और यहाँ पर 12:35 में लिखा हुआ है तुम्हारे कमरे बंदी रहे और तुम्हें दिए जलते रहे। हालेलुया। तुम्हारा कमर कस के प्रभु की सेवा करना है, तैयार रहना, हमेशा दुख के ऊपर तैयार है। प्रभु के राज जो कह रहे थे कि गाड़ी में पेट्रोल हमेशा डाल के रखना है, कभी भी फोन आ सकता है। मैं भी मोबाइल हमेशा साथ में लेकर सोता हूँ, कभी भी फोन आ सकता है रात को। और वचन में लिखा हुआ है मत्ती उसका 10 और 8 में लिखा हुआ है कि तुम जाओ बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को भगाओ। समय तो पढ़ लीजिए वहां पर क्या लिखा हुआ, मत्ती 10 और 8 में क्या लिखा हुआ है। जल्दी पढ़ेंगे और जल्दी प्रभु का वचन तो सब खत्म करेंगे, हमारे पास समय तो नहीं है, फिर हम तुरंत सीखेंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है मत्ती 10 और 8 में, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। और हाँ, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेहत में पाया है, तुमने मुफ्त में पाया है, सेहत में दो, तुम मुफ्त में दीजिए। मेरे प्रियो, जब तुम सेवा करने जा रहे हो, जब तुम आराधना करने जा रहे हो या प्रचार करने जा रहे हो, पैसों की आशा मत करने का, पैसों की आशा मत करेगा, पेट्रोल खर्चा की आशा मत करने का। यीशु मसीह की आप सेवा कर रहे हो, प्रभु आपको रास्ते में उपाय करेंगे और आपका डीजल, आपका पेट्रोल प्रभु भर के देंगे। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट की एम्बुलेंस होती है, जो 108 है, उसको हम 108 फोन लगाने से वो रात को भी उठा लेंगे और वो दौड़ की एम्बुलेंस हमारे मनुष्य के पास, बीमारी के पास वो आ जाएगी, उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगी। हम भी उसमें से मत्ती उसका 10 और 8 108 एम्बुलेंस बन के प्रभु की सेवा करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम एम्बुलेंस के समान प्रभु की सेवा करेंगे, रात को भी तैयार हो जाएंगे, बिना पेट्रोल से, बिना डीजल से, हालेलुया, बिना पैसों से, कभी भी हम तैयार हो जाएंगे। मैं कभी रात को सो जाता हूँ, अच्छी नींद आ जाती है, फोन आती है, मास्टर जी आप में तो घर पे आना पड़ेगा, घर पे आना पड़ेंगे, बड़ी समस्या हो गई। मैं तुरंत कपड़ा पहनता हूँ, पत्नी बोलती किधर जा रहे हो, कल मंडली करने गए थे, आप लोग थक गए हैं, आराम कर बोले बोला कुछ नहीं करो, मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ, पूरी नाइट जाकर मैं सेवा करके आता हूँ। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या लिखा हुआ, विश्वास हो गया दास, विश्वास हो गया दास वो होता है कि स्वामी आएंगे तब ईमानदारी से काम करता हुआ दिखाई देगा, उसको विश्वास हो गया दास माना जाएगा। यदि स्वामी आएगा तब आप लोग विश्वास हो गया नहीं है, आप पिक्कर है। पढ़िए पढ़िए 43 कलम पढ़े हैं, जल्दी पढ़ेंगे। हाँ, जिसे उसका स्वामी हाँ आकर ऐसा ही करते पाए, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर हाँ अधिकारी ठहरा। मैं तुम्हें कहता हूँ, सब संपत्ति पर सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ। यीशु ने बोला सच कहता हूँ कि वो सारी संपत्ति पर वो अधिकारी पाएगा। सब बोले हालेलुया। सारी संपत्ति, दुनिया की क्या जरूरत आपको है, वो सारी जरूरत प्रभु आपको देंगे। जरूरत देंगे इतना ही नहीं, पूरा उसके ऊपर आपको सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी बनाएंगे। हालेलुया। जैसे यूसुफ को बनाया था, सारी संपत्ति का मंत्री बना दिया था, उसी प्रकार आपको मंत्री बना देंगे। पर प्रियो, विश्वास हो कि हम दास रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में काम करेंगे। पर आगे पढ़े 45 कलम। परंतु यदि वह दास सोचने लगा कि मेरा स्वामी आने में देरी होने वाली है। ओ यीशु मसीह के जमानों में यीशु ने कहा था मैं जल्दी आने वाला हूँ, वो वहां से लेकर के आज 2022 भी हो गया है, तब यीशु मसीह नहीं आया है। शायद 2030 में आएंगे, तब तक मैं गलत कुछ काम कर लूं और माफी मांग लूंगा। शायद 2050 में आएंगे, तब तक मैं गलत काम कर लूं और माफी मांग लूंगा। ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते होंगे, ऐसा सोचते हैं। वो कौन लोग सोचते हैं, वो पढ़िए क्या लिखा हुआ वचन में। दासों और दासियों को मारने पीटने लगे, अधिकार चलाने लगे। उसको बोलो उठो बैठो, मैं दास हूँ, मैं वो हूँ, मैंने अच्छा खाना दो, अच्छा भोजन दो, अच्छा दान दो, अच्छा दशमांश दो, बहुत कुछ बातें हैं। पर ऐसा मारने पीटने लगे, खाने पीने और पियर करने लगे। पियर का आप जानते हो, पीने वाले
यानी पीने वाले, खाने वाले, बहुत सारी चीजों को खाने वाले, बहुत सारे पास्टर पैसा भी खा जाते हैं दास के रूप में। ऐसा लोग खाने वाले, पीने वाले, ऐसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। पढ़िए। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे, ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो आएगा और उसे भारी धन और उसका भाग अविश्वासियों के साथ है, और उसके भाग अविश्वासी संसार के उस जलते हुए आग में उसका भाग को डालेंगे। आप छोटे इंसान नहीं हैं, आप प्रभु के दास बनने जा रहे हो। आप विश्वासियों के दास को बन करके हमें शपथ खा करके खड़ा होना है कि मैं विश्वासियों के दास हूँ। जिसने 5 तोड़ा दिया है उसने 5 कमाए हैं, जिसने 2 तोड़ा दिया है उसने 2 और कमाए हैं, और जिसने 1 तोड़ा दिया है उसने मिट्टी में गाड़ दिया है। वो कैसा दास है? वो 45 कलम में पढ़े वो वैसा दास है। वो ऐसा दास है जो पीकर है, आलसी है, जिसने 5 तोड़े दिए होंगे। आप कलीसिया में जाओगे, किसी के पास 50 लोग रहेंगे, किसी के पास 100 रहेंगे, किसी के पास 10 रहेंगे, किसी को 5 गांव में सेवा रहेगी, किसी को 10 गांव में रहेगी। जितने गांव में सेवा है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और जिनके पास कम है उसकी जिम्मेदारी कम है। और कम रह करके आप निराश नहीं होने का, वो 5 के बराबर भी आप कम में भी निभाओगे तो प्रभु आप दोनों दासों के बराबर आपको भी धन्य और अधिकारी बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कई बातें लिखी हुई है कि आप विश्वास के ठहराएंगे। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मारा जाएगा। वो हर चीज में मारा जाएंगे, वो आशीष में मारा जाएंगे, कलीसियों में मारा जाएंगे, वो संसार के कामों में मारा जाएंगे। ऐसे दास को प्रभु क्या बोलता है? 48 कलम पढ़ेंगे। परंतु जो नहीं जाकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत छपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएंगे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। लूका 25 और 19 और 20 भी पढ़ लीजिए। हाँ लिखा हुआ मत्ती 25 का 19 और 20 भी पढ़ लीजिए। और वहां पर क्या लिखा हुआ मैं बंद करना चाहता हूँ, समय मेरे पास ज्यादा नहीं रहा है और बोलना तो बहुत कुछ है, परंतु समय भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेंगे। हम पढ़े क्या लिखा हुआ है? बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उससे लेखा लेने लगा। जिसके पास 5 तोड़े हैं उसने 5 तोड़े और लाकर कहा। 21 कलम पढ़िए। 21 हाँ पढ़िए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है विश्वास योग्य दास, अच्छा और विश्वास योग्य दास, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, अपने यीशु मसीह की आनंद में सहभागी हो। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको यीशु प्रभु के पास जो आनंद था, यीशु प्रभु जब क्रूस के ऊपर चढ़ा तब के जीवन उसके पास आनंद था। जब वो गतसमनी भविष्य में गया तब भी उसके पास एक आनंद था। जब उसके कोड़े मारे थे तब भी उसके पास एक आनंद था। तभी तो उसने क्रूस पर चढ़कर बोला